क्या आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं? खाना खाने के बाद खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट और सीने में जलन होती है? तो आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जो एसिडिटी के लिए बहुत ही असरदार हैं। पहला तरीका वो जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो जिस समय आपको एसिडिटी हो रही है उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और दूसरा वो तरीका जो आपकी एसिडिटी की समस्या को जड़ से समाप्त करेगा, यानी उन कारणों को ख़त्म करेगा जिसके कारण आपको एसिडिटी हो रही है। और वीडियो के अंत में एक ऐसा ख़ास बोनस टिप जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन कमज़ोर होता है और उसके साथ आती हैं एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं। तो इसके लिए आप कुछ ख़ास होम रेमेडीज़ हैं, इन्हें ज़रूर प्रयोग में कीजिएगा। जो सबसे पहला तरीका है, दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कच्ची लस्सी, यानी आधा दूध और आधा पानी। ठंडा दूध आप लीजिएगा और मान लीजिए आपने आधा गिलास दूध लिया है तो उसमें आधा गिलास ठंडा पानी डालिए, फ्रिज का नहीं, मटके का पानी, और इसे आप पी लीजिए जिस समय आपको एसिडिटी हो रही है। पीते ही शरीर में इतनी शीतलता आएगी, इतनी ठंडक आएगी कि मानो जैसे आग के ऊपर पानी डाल देते हैं ना, छींटे, शांत हो जाती है। वैसे आपकी एसिडिटी में शांति आपको मिलेगी। अब कुछ लोग होंगे जो कि दूध का सेवन नहीं करते हैं या दूध से उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपके लिए एक दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ। आप जीरा ले लीजिए। जीरा जो है वो अपने पाचक गुणों के कारण बहुत ही असरदार बताया गया है आयुर्वेद में। तो आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगोकर रख दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन कीजिए। आप जीरे को छान दीजिए, पानी को, जीरा अलग रह जाएगा। आपको उस पानी को पीना है जिसमें जीरे के गुण आ चुके हैं। या तो आप ये कीजिए, या एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप ये जीरा वाटर पीना शुरू कर दीजिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालकर आप उबाल लीजिए। जब ये पानी आधा रह जाए इसे ठंडा होने दीजिए और आपने जैसे लंच किया उसके आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद ये जीरा वाटर जो है ये आप पीना शुरू कर दीजिए। आपको एसिडिटी की समस्या में आराम मिलेगा। आपका खाना जो नहीं पचता था उसमें फ़ायदा होगा। आपको गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं नहीं होगी। ये तो हो गई होम रेमेडीज़ की बात, यानी जब आपको एसिडिटी हो रही है उस वक्त आपको इन रेमेडीज़ को यूज़ करना है। दूसरी जो चीज़ मैंने कहा कि एसिडिटी जिन कारणों से होती है उन्हें अगर हम समाप्त कर दें तो आपकी एसिडिटी की समस्या भी जड़ से समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में सामने आता है योग। परमानेंट सॉल्यूशन है, पूर्ण समाधान है योग में। इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिसेस बता रही हूँ। आप आज से करना शुरू कीजिए। हफ्ते भर के अंदर अंदर आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि आपको एसिडिटी की समस्या बिना दवाइयों के ठीक हो गई है। क्योंकि कोई भी होम रेमेडी है या दवाई है वो कब तक लेंगे हम चाहते हैं दवा मुक्त जीवन, और उसके लिए ये 3 प्रैक्टिसेस बहुत ही 100% कारगर तरीके से काम करती हैं। सुबह सुबह खाली पेट आपको इन प्रैक्टिसेस को करना है। एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है तो खाना खाने के आधे घंटे बाद भी आप इन्हें कीजिए। पहली जो चीज़ है वो है शीतली प्राणायाम, यानी जो शरीर को अंदर से शीतल कर दे। आपके शरीर में जो एसिडिटी हो रही है, जो एसिड बन रहा है, उसे शांत कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, जीभ को गोल कर देना, रोल कर देना एक स्ट्रॉ की तरह, और मुंह से सांस को अंदर खींचना। करें आप साथ में। मुंह बंद कर लें
और धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। ये इतना कारगर तरीका है कि जब आपको एसिडिटी हो रही हो, आप इस प्राणायाम को करके देखिएगा। 10 सांसें लेते लेते ना आपको एसिडिटी में आराम आ जाए तो मुझे बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जीभ जो है वो रोल नहीं होती है, गोल नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। तो आप अपनी जीभ को जिस स्थिति में है वैसे ही रखें, ऐसे, और मुंह से सांस खींचें। होल्ड करें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। 10 बार ये किया। दूसरा जो प्राणायाम है वो है शीतकारी प्राणायाम। आप अपनी जीभ को दांतों के पीछे लगा दीजिए और दांतों को ई, जैसे हम ई करते हैं ना, ऐसे आपस में मिला लीजिए और हवा को ऐसे भरिए कि दांतों के बीच में से छनती हुई ये हवा आपके मुंह में आए। कैसे? मुंह बंद किया और नाक से सांस बाहर छोड़ दिया। एक और बार करें। शीतकारी की आवाज़ आएगी। कैसे? दस बार शीतली कीजिए, 10 बार शीतकारी कीजिए और उसके बाद एक मास्टर प्राणायाम जो आपके शरीर की सैकड़ों समस्याओं का समाधान है, इंक्लूडिंग एसिडिटी। मैंने बताया ना कि एसिडिटी की समस्या ज़्यादा है, तो आप खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद भी इन प्रैक्टिसेस को कीजिए। सुबह सुबह तो करना ही है, रात को सोने से पहले भी आप इन्हें कर सकते हैं। क्या करना है, अब ये मुद्रा बना लीजिए। पहले विष्णु मुद्रा, पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अपने अंगूठे से राइट वाले नॉस्ट्रिल को, जो आपका दायां नासिका छिद्र है, उसे बंद कर लीजिए। सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना और लेफ्ट से छोड़ देना। लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना। कमाल है, कमाल। आप कीजिए इसे 5 मिनट, चाहे तो बिस्तर पर लेटे लेटे आप इसे कीजिए। ये आपके शरीर में रेस्ट और डाइजेशन के मोड को एक्टिवेट कर देगा। कई बार स्ट्रेस के कारण भी हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, तो वो जब स्ट्रेस का लेवल ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका शरीर हीलिंग मोड में आ जाएगा। आपकी एसिडिटी है वो शांत होने लगेगी। और जब आप रोज़ाना इन अभ्यासों को करेंगे तो मैंने कहा ना कि एसिडिटी जड़ से समाप्त हो जाएगी। 3 चीज़ें हो गई, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और ये लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। 5 मिनट कीजिएगा लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और उसके बाद आप आराम से सो जाइए। एक चीज़ जो आपने भी सुनी होगी कि खाना खाते ही लेटना नहीं है, वो आपकी एसिडिटी की समस्या को बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि खाना जो है गले की तरफ आ रहा है। तो इसके बजाय आप क्या करें, मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी, बहुत से लोगों ने देखी भी होगी, कि लंच के बाद आधे घंटे बाद आप ये 8-16-32 वाला अभ्यास कीजिए। ये बोनस टिप है आपका। ये 8-16-32 जो है एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपको पाचन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी, चाहे गैस हो, एसिडिटी हो या किसी और तरह की समस्या। कैसे करना है जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।